परंतु यहाँ पे तो मुर्दों को भी जिंदा किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ 2 मिनट में, और वो भी सबके सामने। आंकड़ों की अगर बात करें तो 2023-24 में लगभग 1.5 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, और 2024-25 के अंदर लगभग 2 लाख लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया। इन सभाओं के अंदर जहाँ पे पानी फेंक के लोगों की बीमारियों को ठीक किया जाता है, मुर्दों को जिंदा किया जाता है, और गूंगों को भी बोलने के लायक बना दिया जाता है, और ये सब कुछ दिखाया जाता है सबके सामने। कन्वर्जन के लिए और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए 1 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपए आते हैं प्रति वर्ष। मतलब पूरी तैयारी की जा चुकी है पंजाब को सिख स्टेट से क्रिश्चियन स्टेट बनाने की। यार पंजाब में आजकल एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, और वो बीमारी है रिलीजियस कन्वर्जन की। अगर किसी को कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो या लाइलाज बीमारी हो, तब भी 2 मिनट के अंदर वो ठीक हो जाती है, फिर चाहे वो एड्स हो, कैंसर हो या कोई और बीमारी हो। और अगर बात सिर्फ ठीक करने तक होती तो फिर भी किसी तरह से हजम कर सकते थे, परंतु यहाँ पे तो मुर्दों को भी जिंदा किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ 2 मिनट में, और वो भी सबके सामने। पंजाब एक ऐसी धरती जहाँ पे सिख गुरुओं ने उपदेश दिए और लोगों को सिखाया कि जीना कैसे है। सिखिज्म ऐसा धर्म जिसमें 10 गुरुओं के बच्चों ने अपना बलिदान दे दिया, और गुरुओं ने ये सिखाया कि धर्म परिवर्तन के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो जान दे सकते हैं, परंतु धर्म परिवर्तन नहीं करना है। जहाँ पे सिख गुरुओं ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अपना बलिदान भी दे दिया, परंतु आज उसी पंजाब की धरती पे सरेआम सबके सामने धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैं बीमार रहती थी, बहुत दवा ली, परंतु कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं फिर चर्च गई और वहाँ पादरी ने प्रार्थना की, उसके बाद मैं ठीक हो गई। अब मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। ये शब्द है पंजाब के गुरदासपुर जिले के काम घुमान की रहने वाली रजिंदर कौर के। रजिंदर कौर जो कि जाट परिवार से ताल्लुक रखती है, परंतु अब अपना सिख धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपना चुकी है। कपड़े के व्यापारी सुखविंदर सिंह का कहना है कि पहले वे पगड़ीधारी सिख थे, लेकिन 2006 में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, वो भी बिना किसी लालच के। सुखविंदर सिंह का कहना है कि उनके 2 बच्चे हैं जो इस समय इंग्लैंड में रहते हैं। उन्होंने कहा, पहले मुझे लगता था कि ईसाई अंग्रेजों का धर्म है, लेकिन चर्च जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। शुरू में कुछ लोगों ने मेरे ईसाई धर्म अपनाने का विरोध किया, रिश्तेदार भी नाराज हुए, लेकिन उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 14 साल पहले हुई जनगणना में पंजाब में 57% सिख थे और 38.5% हिंदू थे, और बात करें क्रिश्चियन की तो 1.5% से भी कम थे। परंतु अब अगर बात की जाए ईसाई धर्म की तो पंजाब में 15% से भी ज्यादा लोग ईसाई धर्म में आ चुके हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो 2023-24 में लगभग 1.5 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, और 2024-25 के अंदर लगभग 2 लाख लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया। और वहीं अगर जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब के अंदर 2011 में 1.26% लोग क्रिश्चियन थे, मतलब सिर्फ 3.5 लाख लोग ही क्रिश्चियन थे। और अब अगर 15% के हिसाब से देखा जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि पंजाब में कन्वर्जन कितना ज्यादा हो चुका है। वैसे तो पंजाब के हर एक गांव में कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, परंतु सबसे ज्यादा माझा के अंदर बहुत ज्यादा ये कन्वर्जन हो रहा है। माझा जहाँ पे अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारण आते हैं, और इनमें से भी सबसे ज्यादा कन्वर्जन तरन तारण में हो रहा है। और अगर बात करें गांव कंग साबू की तो वहाँ पे 70% से भी ज्यादा लोग कन्वर्जन करवा चुके हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं। और ये सब कुछ सबके सामने हो रहा है, परंतु फिर भी सब चुप हैं। पर एक बात ध्यान करने वाली है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये एक दिन में होना शुरू हो गया है, परंतु ये बहुत बड़ी एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, और बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये कन्वर्जन हो रहा है। और मेन बात है, ये जो कन्वर्जन के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो कहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं, कौन है जो इनकी प्लानिंग कर रहा है, और गवर्नमेंट क्यों इस पे कुछ कदम नहीं उठा रही। देखिए, हम सभी भारत में रहते हैं, और भारत में हमें ये स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, परंतु यहाँ पे कन्वर्जन किया जा रहा है लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के। दोस्तों, इस वीडियो को ओपन माइंड के साथ देखना, क्योंकि कन्वर्जन का ये काम हर एक धर्म के अंदर किया जा रहा है, परंतु गलत तो गलत ही होता है, और इसलिए इसकी जांच करनी भी जरूरी है। दोस्तों, तो चलिए समझते हैं कन्वर्जन के इस खेल को। भारत के अंदर जहाँ पे इसको मशीनरी एक्शन बोला जाता है, वहीं पे फॉरेन के अंदर इसे इवेंजलिज्म बोला जाता है, और वेस्ट के अंदर तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किए जाते हैं। बेसिकली इस मास स्केल पे कन्वर्जन का मुख्य कारण है डिस्क्रिमिनेशन, जो कि पंजाब के माझा एरिया के अंदर बहुत ज्यादा तरीके पे हो रहा है। पंजाब जहाँ पे संगत और पंगत की प्रथा सिख गुरुओं के द्वारा चलाई गई थी, परंतु आज डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा स्केल पे हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा शिकार बने हैं दलित, वाल्मीकि हिंदू और मजहबी सिख। डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ इतना ज्यादा हो रहा है कि गांवों के अंदर इनको धार्मिक संस्थानों के अंदर जाने की भी अनुमति नहीं है, मतलब इनके लिए धार्मिक संस्थान अलग बने हुए हैं, और इसी का फायदा क्रिश्चियनिटी के द्वारा उठाया जा रहा है। उन्हें ये बोला जाता है कि आप हमारा क्रिश्चियन धर्म अपना लो और आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे सिख ऐसे हैं जो पगड़ी पहनते हैं, परंतु वो क्रिश्चियन बन चुके हैं और फिर भी पगड़ी पहनना नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों को क्रिप्टो क्रिश्चियन और या पगड़ी वाले क्रिश्चियन बोला जाता है। और दूसरी वजह है कि लोग कन्वर्जन के बाद भी अपना नाम नहीं बदलते हैं। इसके पीछे की वजह है उनको मिलने वाला आरक्षण। इसीलिए आरक्षण खोने के डर से वो अपना नाम नहीं बदलते हैं और अपना नाम वही रखते हैं, क्योंकि ईसाई समुदाय को पंजाब के अंदर कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। नेक्स्ट आता है फेक ट्रीटमेंट। पंजाब के अंदर जगह जगह पे सभाएं की जाती है और लोगों को ये दिखाया जाता है कि मात्र छूने से ही सब
सब कुछ संभव हो जाता है, मतलब इलाज हो जाता है। और इन्हीं सभाओं के अंदर लोगों को रहने के लिए, खाने पीने के लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है और फिर शुरू किया जाता है कन्वर्जन का ये खेल। इन सभाओं के अंदर जहाँ पे पानी फेंक के लोगों की बीमारियों को ठीक किया जाता है, मुर्दों को जिंदा किया जाता है और गूंगों को भी बोलने के लायक बना दिया जाता है और ये सब कुछ दिखाया जाता है सबके सामने, और लोग इससे प्रभावित होकर कन्वर्जन के लिए राजी हो जाते हैं। यार देखो, उम्मीद एक ऐसी चीज है जो लोगों से सब कुछ करवा देती है। शहरों के अंदर हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमें इन सब के बारे में पता है, परंतु ऐसे कन्वर्जन के अंदर कौन जाता है। परंतु गाँवों के अंदर जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है और मेडिकल साइंस के द्वारा भी उन्हें जवाब दिया जा चुका है, उनके पास बचती है तो सिर्फ उम्मीद, और यही उम्मीद लेके वो जाते हैं इन सभाओं में ताकि उनकी बीमारियों का भी इलाज हो सके। और फिर होता है कन्वर्जन। उन्हें सिर्फ यही कहा जाता है कि आप पहले कन्वर्जन करवा लीजिए, उसके बाद आपकी बीमारियों का इलाज करवा दिया जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और जितनी बड़ी बीमारी होगी उतना पैसा उनसे लिया जाता है। अब जो लोग इन उम्मीदों के चक्कर में नहीं आते हैं तो उन्हें दिया जाता है लालच कन्वर्जन करवाने के लिए। पंजाब के गांवों और शहरों के अंदर क्रिश्चियन स्कूल बहुत ज्यादा खुले पड़े हैं और इन्हीं स्कूलों के अंदर आरक्षण दिया जाता है जो कन्वर्ट होके आते हैं उनके बच्चों को, मतलब उनकी फीस के अंदर छूट दी जाती है और एडमिशन फीस के अंदर भी लेस किया जाता है। अब दूसरा लालच आता है वीजा लगवाने का। पंजाब के लोगों को बाहर जाने का बहुत ज्यादा क्रेज है और इसी का फायदा उठाया जाता है इनके द्वारा। अब इसके पीछे थ्योरी ये होती है कि अगर गांव के एक बच्चे का इन्होंने वीजा लगवा दिया तो उस गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं उनके अंदर ये बात फैला दी जाती है कि अगर क्रिश्चियन बनोगे, चर्च में जाओगे तो आपके बच्चे का वीजा भी लग जाएगा। और लोगों के द्वारा तो ये भी कहा जाता है कि चर्च के द्वारा उनके घरों में आर्थिक मदद की जाती है और राशन पहुंचाया जाता है और फिर किया जाता है मैसिव स्केल पे कन्वर्जन। और अगर ये देखना हो कि बॉर्डर एरिया के अंदर ईसाई धर्म कितना ज्यादा फैल चुका है तो चंडीगढ़ से गुरदासपुर या अमृतसर की तरफ निकल जाइए, आपको जगह जगह पे होर्डिंग लगे हुए दिखेंगे और दिखा देंगे कि कन्वर्जन कितना स्केल पे हो रहा है। और वहीं अगर दूसरी ओर फिरोजपुर और फाजिलका एरिया की बात की जाए जो कि बॉर्डर बेल्ट है, वहाँ पे भी मैसिव स्केल पे इनका कन्वर्जन करवाया जा रहा है आर्थिक रूप से मदद देके दलित और पिछड़े लोगों को। पर अब ये सवाल उठता है कि इतने मास स्केल पे कन्वर्जन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, तो इसका सीधा सा जवाब है FCRA। पूरे भारत के अंदर इसके थ्रू फॉरेन से फंडिंग आती है जिसे एज ए डोनेशन के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है और डोनेशन है तो इस पे टैक्स भी नहीं लगता है। एक रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि सिर्फ भारत के अंदर एक साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपए आते हैं प्रति वर्ष। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ NGOs को बंद भी किया गया है जो कि FCRA के थ्रू फंडिंग लेती थी और प्रमोट करने का काम करती थी, परंतु फिर भी बहुत कुछ चल रहा है। इनफैक्ट पंजाब के अंदर तो जीसस के नाम पे पंजाबी टप्पे, भजन और आरती तक की जाती है और यहाँ तक की धार्मिक सभाएं की जाती है, प्रभात फेरियां निकाली जाती है और शोभा यात्रा भी निकाली जाती है जीसस के नाम पे। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए एक्ट्रेस को, बॉलीवुड स्टार्स को बुलाया जाता है अपनी सभाओं के अंदर, जिसे देख के लोग प्रभावित हो जाते हैं और कन्वर्जन और भी ज्यादा होता है। और वहीं पंजाब के हर एक गांव के अंदर चर्च खुल चुकी है जहां पे मैसिव स्केल पे कन्वर्जन किया जाता है, मतलब पूरी तैयारी की जा चुकी है पंजाब को 6 स्टेट से क्रिश्चियन स्टेट बनाने की। और दूसरी ओर देखा जाए तो गवर्नमेंट या नेता इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो बोल रहे हैं ना ही कोई स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि ये उनका वोट बैंक बन रहा है। अब अगर एक लार्ज स्केल पे देखा जाए तो पंजाब के साथ आने वाले दिनों में क्या होगा, जिन नेताओं को कदम उठाने चाहिए वो चुप होके बैठे हुए हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब का क्या ही होगा। और शायद इन्हीं की चुप्पी का फायदा ये उठा रहे हैं क्योंकि पंजाब के अंदर अभी हाल ही में यूनाइटेड पंजाब पार्टी बनाई गई है इनके द्वारा, और जिसके अंदर मेनली यूथ को टारगेट किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों के अंदर उनको जब चाहे जैसे चाहे ये उपयोग कर सके। यार देखो, भारत आजाद है और हम सबको हक है अपना धर्म चुनने का, परंतु मजबूरी का फायदा उठा के और लालच देके कन्वर्जन करवाना कहाँ तक सही है। अब सिर्फ दो चीजें ही हो सकती हैं, या तो गवर्नमेंट के द्वारा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए या लोगों को अवेयर किया जाए इनके खिलाफ। तो दोस्तों, अब भी समय है पंजाब को बचाने का और इस कन्वर्जन के खिलाफ आवाज उठाने का, नहीं तो आने वाले समय के अंदर पंजाब को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं पंजाब को बचाने की।